प्रतिज्ञावीर शियाजी उस समय कन्नौज में महाराजा जयचंद राज कर रहे थे। महाराजा जयचंद बहादुर थे, वे टैलेंटेड थे। उनका एक दुश्मन था, वह दुश्मन भी बहुत बड़ा था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान भी बहुत टैलेंटेड और ताकतवर राजा थे। उनके दोनों राज्य बहुत बड़े थे, दोनों की सेनाएं भी बहुत बड़ी थीं। जयचंद की बेटी संयुक्ता को पृथ्वीराज से प्यार हो गया था। राठौड़ राजाओं और चौहान राजाओं के बीच सालों से दुश्मनी थी। दोनों बहुत ताकतवर थे। राजा जयचंद राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। राजा जयचंद ने भारत के सभी राजाओं को न्योता भेजा था। उन्होंने दिल्ली के अधीश्वर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। उन्होंने मेवाड़पति समर सिंह को भी नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान और मेवाड़पति समर सिंह दोनों दोस्त थे। उनमें इतना प्यार था कि वे एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते थे। संयुक्ता ने पृथ्वीराज को इस बारे में बताया। क्षत्रिय रीति के अनुसार पृथ्वीराज ने स्वयंवर और राजसूय यज्ञ के दौरान जयचंद राठौड़ की बेटी को मारने का फैसला किया। जयचंद ने पृथ्वीराज और मेवाड़पति समर सिंह का अपमान किया। उसने इन दोनों महान और बहादुर राजाओं की सोने की मूर्तियां बनवाई और उन्हें दरबानों की जगह पर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह को इस बारे में बताया गया। पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने कसम खाई थी कि वे जयचंद राठौर की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लेंगे और राजसूय यज्ञ में बाधा डालेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कसम पूरी की। एक भयानक युद्ध लड़ा गया। दोनों ही महान और ताकतवर राजा थे। यह युद्ध 5 दिनों तक चला। इस युद्ध में अनगिनत राजपूत वीर मारे गए। राठौड़ों और चौहानों ने बहुत कुछ खोया। राजपूतों ने हर तरह से ताकत, दौलत और जान गंवाई। जीतने वाले राजा पृथ्वीराज ने भी बहुत कुछ खोया। दोनों सेनाओं के वीर युद्ध में मारे गए। यह भयानक गृह युद्ध भारत के पतन का कारण बना। इस घटना के होने से बहुत पहले भारत 4 बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। 1 दिल्ली तुनवारों और चौहानों का शासन था। 2 कन्नौज राठौड़ों का शासन था। 3 मेवाड़ गहलोतों का शासन था। इन बड़े राज्यों में एकता नहीं थी। ज्यादातर विदेशी हमलावर हार जाते थे। शहाबुद्दीन घोरी को राजपूतों के बारे में सारी जानकारी मिल गई। उसने सबसे पहले एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने पहले भी शहाबुद्दीन घोरी को कई बार हराया था। जयचंद राठौर के साथ युद्ध में पृथ्वीराज बहुत कुछ हार चुके थे। वे जीत तो गए थे, लेकिन कुछ हद तक कमजोर और बेपरवाह हो गए थे। नतीजतन पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। अगले साल उसने कन्नौज पर हमला किया। जयचंद राठौर भी पृथ्वीराज के साथ एक बड़ी लड़ाई में अपनी सेना खो रहा था। उसे बहुत बुरी हार मिली। जयचंद राठौर भी एक महान योद्धा थे। एक वह राज्य का महान राजा था, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था। इस हार से वो बहुत सदमे में था। जयचंद राठौड़ ने गंगा पार करके भागने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जल में डुबकी लगाई थी। उसके 2 पोते शियोजी और सेंद्राम छोटे थे। सबसे बड़ा पोता शियोजी 18 साल का था और सबसे छोटा पोता सेत्राम 2 या 3 साल छोटा था। उन्होंने राठौड़ वंश को जिंदा रखने का फैसला किया। उन्होंने तय नहीं किया था कि कहाँ जाना है। उनके साथ 200 राठौड़ थे। उन्होंने कहीं रहने की जगह ढूंढने के बारे में सोचा। शियोजी और सेत्राम दोनों ही एक अच्छे खानदान के बेटे थे। राठौड़ अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ये कारवां रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। ये रेतीला इलाका था। रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चारों तरफ रेत के टीले दिख रहे थे। कहीं भी आराम करने की जगह नहीं थी। कहीं भी पेड़ पौधे नहीं दिखे रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे अरावली के बड़े इलाके में पहुंचे। वीर शियोजी परेशान थे। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कन्नौज जैसे बड़े राज्य का मालिक होने के बजाय अब उन्हें अपने साथियों के साथ भयानक रेगिस्तान में भटकना पड़ रहा था। वे समझ गए थे कि मुश्किलों को सहना ही राजपूत का सबसे बड़ा धर्म है। मुश्किलें ही खुशी की जड़ है।
चारों तरफ से सूरज की किरणों से गर्म रेत के कण उनके दिल पर लग रहे थे। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा सब्र रखने वाला इंसान भी हिम्मत हार सकता है, लेकिन शियोजी और सेतराम दोनों ही सब्र रखने वाले हिम्मत वाले और बहादुर थे। वे कोलूगढ़ पहुंचे। कोलूगढ़ के सोलंकी राजा ने उनका सम्मान किया। उनके और उनके कारवां के साथ बहुत सम्मान से पेश आया गया। उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कोलूगढ़ के राजा की एक बहन थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी और होशियार थी। वह कुंवारी थी। उसके दिल में शियोजी के लिए प्यार की भावना पैदा हुई। शियोजी भी बहादुर और होशियार था। वह सुंदर भी थी। उस समय कच्छ में लाखा फुलानी का राज्य था। वह बहुत बहादुर था। उसकी बहादुरी के किस्से कच्छ में गाए जाते थे। उसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए कोलूगढ़ पर हमला किया, सोलंकी राजा की मदद करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। परंतु शियोजी और सेतराम लाखा फुलानी के साथ युद्ध करने चले गए। कोलूगढ़ के राजा शियोजी की बहादुरी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपनी सेना की कमान शियोजी को सौंप दी। शियोजी मुख्य सेनापति बन गए। लाखा फुलानी भी एक बहादुर योद्धा थे। पूरा भारत उनके नाम से एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। उनके खिलाफ लड़ना किसी छोटे लड़के का खेल नहीं था। शियाजी ने उसके साथ द्वंद्व में अद्भुत बहादुरी दिखाई। शियाराम के सेतराम ने भी बहुत भयंकर युद्ध लड़ा। शियाजी को जीत तो मिली, लेकिन वह जीत उसे बहुत महंगी पड़ी। कई राठौड़ इस भयानक लड़ाई में वीरू और उसके भाई सेतराम की जान चली गई। उसके प्यारे छोटे भाई सेतराम को लाखा ने मार डाला। हारने के बाद लाखा भाग गया। शियाजी ने लाखा को मारने की कसम खाई। कोलूगढ़ के राजा शियोजी से बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बहन की शादी शियोजी से कर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शियोजी को बहुत अच्छी ड्रेस दी गई। अब शियोजी को यहाँ रहना पसंद नहीं था। वह अपनी पत्नी के साथ द्वारिका की ओर चले गए। रास्ते में वे अनहिलपुर पाटन पहुंचे। शियोजी की बहादुरी और हुनर की खबर अनहिलपुर पाटन के महाराजा तक पहुंची। उन्होंने शियोजी, उनकी पत्नी और दूसरे राठौड़ योद्धाओं का बड़े शानदार तरीके से स्वागत किया। उसी समय कच्छ के लाखा फुलानी ने अनहिलपुर पाटन पर हमला कर दिया। गुजरात के राजा ने शियाजी को अपना सेनापति बनाया। शियाजी को अपनी कसम पूरी करने का मौका मिला। लाखा के साथ उसकी भयंकर लड़ाई हुई। इस समय शियाजी ने लाखा से लड़ाई की मांग की। लाखा ने यह मान लिया। दोनों सेनाएं यह लड़ाई देख रही थी। यह लड़ाई आम नहीं थी। दोनों योद्धा तलवारबाजी में माहिर थे। दोनों सेनाएं इस लड़ाई को शानदार तरीके से देख रही थी। तलवारों की खनक और दोनों वीरों की जोरदार दहाड़ के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आज लखा का दिन था। भाई की हत्या के शोक राठौड़ वीर शियाजी की ताकतवर तलवार के भयानक वार से लाखा का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर अनहिलपुर की सेना खुशी से झूम उठी। पूरे भारत में शियाजी की बहादुरी के गीत गाए जा रहे थे। बहादुर शियाजी की मन्नत पूरी हुई। अनहिलपुर छोड़ने के बाद वह कुछ दिनों तक लूनी नदी के किनारे रहे। इस जगह पर महवा नाम का एक कस्बा था। उन्होंने उस कस्बे को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने खेरहर इलाके पर हमला किया। वहां उन्होंने अपना राज्य बसाया। उस इलाके के पास पाली नाम का एक कस्बा था। पाली कस्बे में कुछ ब्राह्मण रहते थे। उनके पास बहुत जमीन थी। इन ब्राह्मणों को मेर और मीना लोग कहते थे। वे उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने शियोजी से मदद मांगी। उन्होंने उनसे बहुत विनती की। शियोजी ने मेर और मीना के लोगों को बुरी तरह हराया। वे ब्राह्मणों को परेशान न करने पर सहमत हो गए। वीर शियाजी के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम अस्थान था। बीच वाले बेटे का नाम सोनांग था और सबसे छोटे बेटे का नाम अज था। अस्थान को अपने पिता की गद्दी विरासत में मिली। अस्थान ने इधर को जीतकर अपने छोटे भाई सोनांग को सौंप दिया। अज ने ओखा मंडल में एक राज्य स्थापित किया। उनके वंशज वाघेला के नाम से जाने जाते हैं।
प्रतिज्ञावीर शियाजी